प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ लोगों को भोजन दे रही है और कच्चा राशन मुहैया करा रही है कोरोना काल के समय से, तो ऐसे में लोगों को भूखमरी से दूर रखने के लिए लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आशियाने की बात करें तो यहाँ पर जो 21 घरों के जो लोग हैं वो बाहर खुले में रहने को मजबूर हैं। इनका जो मकान है वो सील किया जाता है और सील की कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि सील होने के बाद जो 21 घरों के जो परिवार के जो लोग हैं, जो बहन बेटियाँ हैं, वो बाहर खुले में रहने को मजबूर हैं। अक्सर लोग यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार होकर के अभी 3 महीना पहले एक लोगों की यहाँ पर मौत हुई और अभी कल की डेट में एक महिला को इतना बड़ा डिप्रेशन रहा कि महीने भर के अंदर उनकी भी कल मौत हो गई है। लोगों की गुजारिश है, सीएम योगी से ये मांग कर रहे हैं कि इनके घरों का जो ताला है वो खुलवाने का काम करें, क्योंकि नगर निगम के लोग बीच में आए हुए थे। उन लोगों ने 10,000 रुपये की रसीद भी काटी है। तो और इनको बोला गया है कि जो आवंटन है इन्हीं लोगों को मिलेगा। 18 जनवरी को आवंटन होने की बात भी थी कि इनको आवास मिलेगा जो पुराने लोग रहते थे। ऐसे में इन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है और घरों में सील की जो प्रक्रिया है वो लगी हुई है। सील के माध्यम से इनका आह्वान है, खासतौर से सीएम योगी से ये मांग कर रहे हैं कि इनके घरों का जो सील लगा हुआ है ताले के माध्यम से उन्हें सीएम योगी खुलवाने का काम करे, क्योंकि आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव भी नज़दीक में है। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि फिर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खुशहाली हो और योगी जी का जिस तरह से नेतृत्व है वो फिर से आने वाले समय में देखने को मिले। और यहाँ की जनता जो है चाहती है कि सीएम योगी इन्हें जो है न्याय दें और इनकी मदद करें। प्रयागराज से अपने सहयोगी सनी केसरी के साथ पवन देव। गरीबों के लिए बने आदर्श कॉलोनी के रहने वाले 21 घरों के लोगों के लटके ताले जल्द खुलवाने को लेकर सीएम योगी से लगा रहे हैं मदद की गुहार। संगम नगरी प्रयागराज के अल्लाहपुर स्थित हैजा हॉस्पिटल के बगल आदर्श कॉलोनी में रहने वाले 21 घरों में सील की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा 10 महीने पहले हुई थी, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने वहां के रहने वाले लोगों को आश्वासन दिया कि रुपये 10,000 की रसीद कटाकर नगर निगम के डूडा में जमा करवाना होगा, जिसकी पैसा जमा करने की डेट 7 जनवरी 2023 तक दिया गया। अब ऐसे में खुले में बाहर ही लोग रहने को विवश हैं। ऐसे में अब खुले आसमान में रहते रहते कुछ लोगों की मौत भी हो रही है। 3 महीना पहले एक शख्स की मौत हुई, उसके बाद कल एक महिला डिप्रेशन में जाकर 1 महीने के अंदर उसकी भी कल की डेट में मौत हो गई। आप लोग का मकान आवंटित होगा 18 जनवरी, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत है और किस तरह से गमों का पहाड़ टूटा है आपको? क्या पता नहीं, बोलिए। साल भर से बंद होने हुआ, वाइफ हमारी टेंशन में थी, डिप्रेशन में चली गई और अभी 15-20 दिन और कल देहांत हुआ है और योगी कहने क्या दिक्कत थी जो आप आई हैं, आपकी बहन गुजरी हैं और किस तरह के हालात थे, क्या दिक्कतें आई हैं? भैया साल भर से घर बंद हो गया था, हमारी बहन को टेंशन हो गई थी और धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में चली गई। हम महीने भर से वो खाना पीना सब छोड़ दी थी और उसके बाद जो है वो एकाएक कल ख़त्म हो गई। और नगर निगम वाले भी आए थे, कुछ रसीद दे के गए हैं, कहीं खुल जाएगा, उसके बाद भी उन्होंने घर नहीं खोला। हम योगी जी से कहते हैं कि आप जो है हमारी बहन का घर खुलवाएं, उनके परिवार को जो है उनका घर दें, ताकि जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सके। यहाँ सब जितने हैं सब परेशान हैं साल भर से और सब अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके बाहर पड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि योगी जी आए, सबकी मदद करें। क्या नाम आपका? हमारा नाम नीतू गौड़ है। हम जो हमारे ख़त्म हुई हमारी सिस्टर, हम उनसे बड़े हैं। आ रही है आप लोगों को? हम लोग को बहुत दिक्कत आ रहा है कि हम लोग दर के जो ठोकर खा रहे हैं, सबको कुरिया डाल के पड़े हुए हैं। लिहाजा हम लोग यही चाह रहे हैं कि नगर निगम हम लोग को ताला खोलने का कष्ट करे। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। किसने सील किया था? और नगर निगम किया सर। तो बाद में क्या आश्वासन मिला? और शासन देते यही चले आ रहे हैं कि अब चाबी आपको मिलेगा, अब चाबी मिलेगा। बस आधार पे बोले कुछ रसीद हाँ सर 10,000 रुपया जमा करा के सबको शासन दे दिए हैं कि मिलेगा। आज तक चाबी नहीं मिल पाया है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी से क्या मदद चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो है मुख्यमंत्री योगी जी से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी जी से यही चाह रहे हैं कि हम लोग को जो है कुरिया मिले और उसके बाद मदद करें। हम यही चाहते हैं सर, बहुत परेशान हैं। संतोष कुमार। कितनी दिक्कत हो रही है? आप
कमाने वाली अकेली हैं, पति नहीं है आपके, आपको बीमारी भी रहती है, सील हुआ है, उसके बाद कितनी दिक्कतें आई हैं, क्या कहेंगे? सर जी, हम काम करने जाते थे, मेरा काम भी छूट गया है और हमारा घर में सील भी हो गया है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम कमाने खाने वाले हैं सर जी। हम सोचते हैं कि अभिलाषा नंदी जी को फिर से जिताएं, उनको टिकट मिले और फिर से वो मेयर बने और बनते रहें, और जो से गरीबी का दूर करे हैं, वैसे राशन पानी दे रहे हैं, वैसे हमारा घर का ताला भी खुलवाएं। आपने 4,000 पैसा जमा किया था? हाँ सर जी, हमने जमा किया है, 10,000 जमा किया है, फिर 10,000 जमा किया है। उन्होंने कहा गया था कि 7 जनवरी को खोल देंगे ताला, फिर उन्होंने अभी तक नहीं कुछ एक्शन लिया। क्या चाहती हैं योगी जी से? हम योगी साहब से चाहते हैं कि हमारा घर का ताला खोलें, हमारे बच्चों को रहने की जगह दें। क्या नाम आपका? सुनीता देवी। पैसा भी आप लोगों ने दिया है, क्या कहेंगे? हमने लोग सर जब आए थे वो लोग आश्वासन दिए कि आपको एक महीने में आपकी कॉलोनी खुल जाएगी, आप लोग घबराइए मत, आप लोग के जो सामान खाने पीने का निकाल लीजिए और सामान उसमें रहने दीजिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। और मदद करने से हम लोग करीब 20 बार गए, नगर आयुक्त साहब से मिले सर, पर कहना अभी आपके प्रक्रिया में चल रहा है। हम लोग जाते जाते थक गए, अब वो प्रक्रिया कब ख़त्म होगी, यहाँ आदमी ख़त्म होते चले जा रहे हैं सर, पर अब बड़ी मजबूरी दिख रही है। बाल बच्चों सो रहे हैं क्या? और हम लोग बाहर सो रहे हैं और शौच लाने के लिए लाइटिंग वगैरह बाहर करते हैं, लाइन पे जाते हैं, रेलवे लाइन पे। और अब बताइए इसमें हम लोग कैसे जिए, कैसे रहें? अब आप ही लोग कुछ हमारा हेल्प करिए। योगी जी से हमारा कहना है, जो है पर्ची काटी गई थी क्या दोबारा? हाँ, यही 10-10 हज़ार की हमारी पर्ची एक बार 2009 में कटी है, फिर दिसंबर में 20 दिसंबर की पर्ची हमारी कटी है 10,000 की, और 22 का। और उसके बाद हमारा एक आप लोग से निवेदन है कि योगी जी तक हमारा आप लोग जो है ये फरमान, योगी जी महाराज से यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि हमारा लोग एक हेल्प करें और हमें लोग के कुछ आशियाना खुलवा के कम से कम हम लोग घर में रहें। पूरा त्यौहार बीत गया, होली बीत गई इतनी बड़ी, अब साल भर हो गया, यहाँ बगल में मिट्टी हो जाती है तो लोग रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, ऐसे सब बहरे बैठे रहते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ रहते हैं बेचारे। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम है विनय भारतीया। क्या कहेंगे? हाँ सर, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये झोपड़ी जब बने हैं शुरुआत में 2001 में 4,000 सीवर का पैसा जमा हुआ, फिर उसके बाद 2009 में 10,000 जमा हुआ, फिर उसके बाद में 22 दिसंबर को फिर 10,000 जमा हुआ। पैसा हमने बराबर जमा किया। 3 दिन के लिए हम लोगों को टाइम दिया कि 3 दिन में तुम लोग को ताला खुल जाएगा। अभी तक हम लोग मच्छर में सो रहे हैं, दिन बीतता है लेकिन रात नहीं बीत पाती है। दिन भर फरुआ चला के आते हैं, मच्छरों को हमारा सो नहीं पाते हैं, बरसात में मेढक काट रहे हैं, किसी तरह से हम लोग जी रहे हैं। हमारा आप लोगों से, नंदी जी से और अभिलाषा गुप्ता महाराज से यही निवेदन है कि हमारा गरीबों का विनती सुने। जैसे हम लोगों को राशन मिल रहा फ्री में, फरुआ चलाते हैं, उसी तरह से जब इतनी बड़ी गरीबी जानते हैं तो हम लोगों को ताला खोल दिया जाए। जिस तरीके से गरीब बेबस एक सहारे की ज़रूरत होती है, तो निगम प्रशासन इन सब चीज़ों को अनदेखा कर रहा है। और हमारी ये मांग है, मैं भी यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ पे कुछ मतलब कल या परसों की घटना थी कि सदमे से महिला की एक मृत्यु हो जाती है, बहुत ही चिंता का विषय है। और गरीबों के ऊपर जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो अत्याचार चल रहा है, तो मेरा निगम प्रशासन से अनुरोध है, मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम की समस्याएं हो रही है, जिस तरीके से लोग बाहर है, उस तरीके से निगम प्रशासन ज़रूर से ध्यान दे। और 10,000 का जिस तरीके से उन्होंने आवंटन लिया था, और जल्द से जल्द इन पर एक उनको आवाज़ दिलाने का काम करें। कामेश्वर सोनकर, समाज सेवी। वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरह से निपटारा होना चाहिए? वजह यह है कि पिछले साल 24 मई को जो है नगर निगम प्रशासन द्वारा इनके 21 जो मकान उसमें तालाबंदी कर दिया गया था और इनको कोई नोटिस जारी नहीं किया। सिर्फ अखबार के माध्यम से लोगों को पता चला कि आपका जो क्वार्टर वो अवैध है।
पर इन्होंने 2009 में 10,000 रुपये रसीद जमा किया था, उस आधार पर रह रहे थे। उसके बाद अखबार पे विज्ञापन निकलता है दिसंबर में, और उसमें 18 जनवरी तक जो है आवंटन होने का टाइम दिया जाता है, और 7 जनवरी जो है पैसा जमा करने का आखिरी डेट दिया जाता है। इन्होंने 10,000 रुपया फिर वर्तमान में जमा किया 22 दिसंबर 2022 को, और निगम प्रशासन ने कहा कि हम 18 जनवरी तक आपका आवंटन कर देंगे, पर अभी तक निगम प्रशासन की तरफ से इन लोग का हीला हवाली ही किया जा रहा है। और लगातार ये निगम प्रशासन के पास जब भी जाते हैं तो निगम प्रशासन ये कहता है कि आपका कार्य हो रहा है, पर जो संतुष्ट करना चाहिए लोगों को संतुष्ट निगम प्रशासन नहीं कर रहा। मैं समाज सेवी के तौर पे लगातार निगम प्रशासन से कई बार मुलाकात भी की, हमने माननीय महापौर महोदय जी से मिला, महापौर महोदय जी ने भी आश्वासन दिया। हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करते हैं कि जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि गरीबों की सरकार और गरीबों की मदद करते हैं, तो आपके ही सरकार में कुछ अधिकारी ऐसे मनबड़ है जो आपकी बातों का अवहेलना करते हैं और लगातार आपकी बातों का अनसुना करते हैं और गरीबों को घरों से वंचित करके रखे। इनकी जो बेटियां हैं, इनकी जो महिलाएं, वो शौच के लिए बाहर जाने के लिए बेबस है। ये पिछले लगभग 10 महीनों से बाहर पड़ी हुई, बरसात भी है, ठंडी भी है, और गर्मी में भी आप हालात देख सकते हैं किस हालात पे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील करते हैं और निवेदन करते हैं, और माननीय महापौर महोदय जी से भी, कि आप हमेशा गरीबों की मदद करती आई हैं, और मुख्यमंत्री महोदय जी भी गरीबों की हमेशा मदद की हैं। पर जो आपकी सरकार में कुछ अधिकारी हैं, ये पूरी तरह बेलगाम अधिकारी हैं, इन पर लगाम कसने की ज़रूरत है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, समाज सेवी होने की तरफ से, क्योंकि मैं लगातार इनकी समस्याओं को देख रहा हूँ। अभी हाल ही में एक दिन पहले, पूर्व की बात है, कल ही एक महिला को इस घर की वजह से इतना सदमा आया कि उसकी मौत हो गई, और 2 या 3 महीने पहले एक पुरुष भी ख़त्म हो गया इस सदमे की वजह से कि उसका आवाज़ कब मिलेगा, और निगम प्रशासन लगातार टाल मटोल कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जो बेलगाम अधिकारी हैं, इन पे लगाम कसने की ज़रूरत है और इन गरीबों को आवाज़ दिलाने का कष्ट करें। रितेश कुमार, समाज सेवी।